पाई जाती है, ना एक गुजर हॉस्टल है और ना पहाड़ी हॉस्टल है। और नतीजा ये है कि डीपीआर मैंने बनवाया गुजर हॉस्टल के लिए, वो डीपीआर कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चल रहा है। सो मैं आपके माध्यम से जनाब मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि मुझे एक ही हॉस्टल दीजिए जहाँ मेरा ST1 और ST2 दोनों रहेंगे, हमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हॉस्टल दीजिए। और दूसरी बात जनाब, ये राजौरी पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं। ST की जब बात हुई तो खिताए राजौरी, खिताए जो है हमारा राजौरी पुंछ पूरे को ST दिया गया, इसी तरह करना को दिया गया। लेकिन मेरे उड़ी में इस किस्म की बातें की जाती हैं, ऐसे ऐसे पावर कॉरिडोर और पावर से मैसेज आती हैं कि कुछ लोगों को दो और कुछ लोगों को नहीं दो। जनाब वाला, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 65 से पहले यहाँ पे पुंछ और उड़ी की बाज़ाब्ता एक रोड हुआ करती थी। एक पहाड़ी पे हम हैं, दूसरी पहाड़ी पे वो हैं। वहाँ के डार को, वहाँ के लोन को, उन सबको ST मिल रही है, लेकिन मेरे डार और लोन को बोला जाता है कि तुम्हें ST नहीं मिलेगी। आखिरी गांव में वो रहता है। इसलिए डायरेक्ट किया जाए DC साहब को भी और SDM साहब को भी कि इस तरह की खाना जंगी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना करें। इस तरीके से खाना जंगी हो जाएगी उसी जगह पे। हमारी लड़ाई कोई ST1 से नहीं थी, हमारी लड़ाई उसको ये थी कि एक ही जगह हम रहते हैं, हमारी एक ही जगह पर रहन सहन है, खाना पीना है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब आपको ST1 मिली तो हमें क्यों नहीं मिली? आज अगर ST2 मिली है तो उसमें हम फिर खाना जंगी करेंगे कि आपको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जनाब मिनिस्टर साहब से कहता हूँ कि डायरेक्ट करें DC साहब को और SDM साहब को कि फौरी तौर पे होल सब डिवीजन ऑफ उड़ी को जो ST दिया जाए। दूसरी बात जनाब वाला, मैं आपको JJM स्कीम के बारे में, PHE के बारे में बताना चाहता हूँ। जनाब वाला, यहाँ पे पिछले 48 घंटे में हाहाकार मचा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त 31 मार्च का महीना है। इस वक्त पानी की बिल्स के लिए को लेकर पानी बंद किया जा रहा है, करबला बनाया जा रहा है। जनाब वाला, इस वक्त जब माह रमजान चल रहा है तो आप पानी बंद कर रहे हैं, मस्जिदों को पानी बंद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मेरी तनख्वाह ले लीजिए, लेकिन तनख्वाहें उनको पानी दे दीजिए। आप मेरे तनख्वाह से निकालें, एक करने या दो करने, अगर पानी की बिल नहीं दिए आप पूरे मोहल्ले को पानी बंद कर रहे हैं, मस्जिदों को पानी बंद कर रहे हैं। मैं आपकी वसालत से मिनिस्टर साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर डायरेक्शन कीजिए उनको कि माह रमजान में ये चीज़ नहीं कीजिए। दे देंगे लोग, जो उनको बिल्स देनी होंगी दे देंगे। ये लोग स्टार्ट करते हैं आखिरी महीने मार्च में, अगर ये जनवरी में स्टार्ट करते बिल लेनी तो यह हाहाकार नहीं मचता। दूसरी बात जनाब वाला, जो ये कहते हैं कि JJM के बारे में ये बताई गई है, हाउस कमेटी तश्कील दें, फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है जनाब वाला, मेरा टाउन उड़ी है, अमृत स्कीम के तहत 4 बार टेंडर हुआ, चौथा टेंडर पिछले हफ्ते हुआ। और मैंने जब खुद बात की चीफ इंजीनियर साहिबान से और बाकी ऑफिसर साहिबान से, कहा 3 टेंडर आए हैं, इस बार ये टेंडर जो है वो हो जाएगा। 2 जो हैं वो नहीं हो रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरीक़ाकार है कि अगर एक बार 2 बार नहीं भी हो, अगर तीसरी बार एक भी होगा आपको टेंडर निकालना है। उधर से यहाँ पे सेक्रेटरी साहिबा फरमाती हैं कि अगली बार अमृत नहीं मिलेगा, आप मेरा पैसा ज़ाया कर रहे हैं। उड़ी टाउन में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे मैंने जब बात की उसके बाद फिर शायद वो कंट्रैक्टर इनको बहाता नहीं था, PHE वालों को फिर रीटेंडरिंग कर दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को ये कहता हूं और कमिश्नर साहब को ये कहता हूं कि मेहरबानी करके इस बार उस टेंडर को निकालिए, कम से कम मेरे अमृत से मेरे टाउन उड़ी को पानी दीजिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। जनाब वाला, यहाँ पे जंगलात की बात होती है, मेरे वहाँ पे जिप्सम माइंस हैं, पोल्यूशन का वाले उन लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं जो बिल्कुल जिनको सर्टिफिकेट मिलनी नहीं चाहिए थी। फॉरेस्ट वाले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरी है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मेरी लशीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो जिप्सम माइंस उनके नज़दीक हैं उनको चलाया जा रहा है, जो माइंस उनसे दूर हैं कहते हैं नहीं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। तो मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को भी और कमिश्नर साहिबा से भी ये कहूँगा कि टीम भेजिए, देखिए कि कौन सा इलाका किस
माइंस एरिया से बाहर है, अगर वो माइंस एरिया बाहर है उनको दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। जनाब वाला, तारबंदी की जा रही है फॉरेस्ट में, हमारे वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन रहती है, कम से कम उनको डिमार्केशन कीजिए, वो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरी दूसरी इल्तिजा है आपसे जनाब, खास तौर पे जो जिन लोगों ने हमारे यहाँ पीएचई के लिए लैंड ओनर्स जिनने लैंड दिया उसको फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, कम से कम मेहरबानी करके उनको कंपनसेट कीजिए, या पैसा दीजिए या उनको नौकरी दीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी। मिश्रा साहब। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मार्खोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।